ये देखें, ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसके अंदर हमारे पास नोड्स हैं। ई रूट नोड है, उसके हमारे पास लेफ्ट साइड पे उससे छोटी नोड्स होगी, जिस तरह सी उससे छोटा है, राइट साइड पे उससे बड़ी नोड्स हो जाएंगी। अब अगर हम लोगों ने एक नोड को मेमोरी में स्टोर करना है, मतलब लेट्स से ये ई को अगर मेमोरी में स्टोर करना है, तो ये हम लोग कैसे स्टोर करेंगे इसे मेमोरी में? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस नोड के कितने हिस्से हैं? भूरल आप बताओ बेटे। यस सर। कितने हिस्से हैं इसके? कौन सी नोट के सर? फर्स्ट नोट के? किसी किसी भी नोड के, हाँ फर्स्ट नोड ले लो, ई वाली नोड ले लो। नोट के साथ दो हिस्से होंगे कौन कौन से? सर। एक तो नोड में सर हम वैल्यू पुट कराने के लिए होती है, और एक उसमें लिंक करने के लिए ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो एक आपके पास हो गया हमारे पास, इस केस में करेक्टर है, लेकिन अगर फिर जनरल ले लें हमारे पास, तो एक डाटा वाला पार्ट हो गया इसका। ठीक है, और आप कह रहे हो लिंक करने के लिए, तो लिंक करने के लिए हमें क्या एक ही एक पॉइंटर काफी होगा, या एक और स्ट्रक्चर लेंगे, या क्या करेंगे? एक लेफ्ट पार्ट होगा और एक राइट पार्ट होगा। हम्म, वेरी गुड। यस सर। तो हमारे पास और राइट। दो पॉइंटर्स होंगे, लेफ्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराने के लिए और राइट नोड का एड्रेस स्टोर कराने के लिए। तो हमारे पास एक लेफ्ट हो जाएगा और एक हमारे पास जो है वो राइट हो जाएगा। तो अभी तक जितनी भी हमारे पास नोट्स थी, उन सारों के अंदर दो हिस्से होते थे। एक डाटा पार्ट होता था, एक नेक्स्ट पार्ट होता था। या जो आपने डॉबली लिंक लिस्ट का की नोड बनाई होगी अभी तक, या आप बनाएंगे, तो उसके भी हमारे पास तीन हिस्से हो जाएंगे। एक डाटा पार्ट हो जाएगा, एक नेक्स्ट का पॉइंटर हो जाएगा, एक प्रीवियस का हो जाएगा। तो ट्री के अंदर जो है वो हमारे पास जो इसकी नोड बनेगी, उसे मेमोरी में जब लेके जाएंगे, तो हमें तीन इसके लिए जो है वो चीज़ें चाहिए होंगी। एक वेरिएबल चाहिए होगा डाटा स्टोर कराने के लिए, एक पॉइंटर चाहिए होगा लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर कराने के लिए, और एक पॉइंटर चाहिए होगा राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर कराने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम हम लोग थोड़ा सा फर्क रख देते हैं, इसे हम लोग बी टी नोड कह देते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास ट्री की एक नोड है, और ये जो लेफ्ट और राइट हमारे पास, ओके टी हमारे पास इसके साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो इसे बी हम लोग कह देते हैं। बाइनरी सर्च ट्री की नोड है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट और राइट है, ये भी हमारे पास जो है वो बी नोड टाइप के जो है वो हमारे पास पॉइंटर्स होंगे। ठीक है, और क्योंकि हम लोग जेनेरिक डाटा टाइप यूज करें, तो बी नोड का हमारे पास जो पॉइंटर लेने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि इसकी हमारे पास जो है वो टाइप क्या है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह हमारे पास तीन एलिमेंट्स होंगे। इस जो हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी एक नोड को स्टोर कराने के लिए हमारे पास जो है वो तीन एलिमेंट्स होंगे। एक डाटा वाला पार्ट होगा, और एक लेफ्ट और एक राइट वाला, और ऑफ कोर्स वी नो के हमारे पास टेम्पलेट जो टाइप नेम टी करके हम लोग करते हैं। तो ये हमारे पास एक जेनेरिक नोड बना लेंगे, इसके अंदर चाहे करेक्टर टाइप टी को चाहे करेक्टर करते हैं, टी को चाहे इंटीजर करते हैं, जो मर्जी हम लोग कर लें, वो हम लोग इसके अंदर जो है वो स्टोर करा लेंगे। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर कि जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की एक नोड को मेमोरी में स्टोर कराने के लिए हमें जो एलिमेंट एक चाहिए होगा, स्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसके तीन हिस्से होंगे। एक डाटा पार्ट हो जाएगा, एक लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर कराने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर हो जाएगा, और एक राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर कराने के लिए एक पॉइंटर हो जाएगा। ये सबको क्लियर है? जी और सर। प्रैक्टिकली जब हम लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रूट नोड टाइप का हम लोग एक पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है, ये रूट नोड किस टाइप का होगा? ये हमारे पास बी नोड टाइप का जो है वो पॉइंटर होगा। ठीक है, बी नोड टाइप का हमारे पास पॉइंटर होगा, रूट नोड। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो रूट नोड होगी उसका एड्रेस हम लोग इसके अंदर स्टोर करा लेंगे ना। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि रूट नोड का एड्रेस हम लोग इस पॉइंटर में, बी नोड टाइप के पॉइंटर में स्टोर करा लेंगे, बाकी चीज़ें फिर सारी आसान हो जाएंगी। कि यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड पे जाते हैं, तो फिर आप जो है वो क्या करेंगे कि रूट नोड के थ्रू ही रूट डॉट लेफ्ट से आपके पास सी का एड्रेस मिल जाएगा, रूट डॉट राइट से आपके पास जी का एड्रेस मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी जिसके थ्रू हम लोग एक बाइनरी ट्री को या बाइनरी सर्च ट्री को हम लोग मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर करा सकते हैं। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करें कि हम लोग एक कोड लिखें जिसके थ्रू हम लोग ये मेमोरीज एलोकेट करें और उन्हें आपस में लिंक करते हैं, उसके अंदर डाटा स्टोर कराएं और आपस में उसको लिंक कर दें, तो मेरे लिए जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी।
बिलाल आप बताओ बेटे, ई वाली नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है, एक बी नोड टाइप का पॉइंटर ले लेते हैं, बी नोड कैरेक्टर स्टैरिक रूट, ठीक है। तो अब ई के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, ई वाली नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, तो कैसे मेमोरी एलोकेट करेंगे? फैजान, फातिमा, Sir, root is equals to new node. वेरी गुड, रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। तो इससे हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी। अच्छा हमाद आप बताओ बेटे, अब इसके अंदर ई कैसे स्टोर करवाएंगे? सर रूट डॉट डाटा करके वैल कर देंगे। रूट डॉट डेटा इज इक्वल टू ई, इसी तरह। यस सर। वेरी गुड। हमजा, हारून, मुकद्दस, जी सर। अब बताओ बेटे, ये तो अब हमारे पास हो गया, इतना अभी हमारे पास काम हुआ है कि ये एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, इसका एड्रेस हम लोगों ने जो है वो रूट के पॉइंटर में स्टोर करा दिया है, इतना काम हो गया। अब हम लोगों ने ये करना है कि एक और मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है, और उसको हम लोगों ने लिंक कर देना है ई के लेफ्ट से। तो ये कैसे करेंगे, पहले बताओ मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे? एक और हम लोग पॉइंटर ले लेते हैं स्टैटिक टेम्प के नाम से ना। तो पहले बता मेमोरी यस कैसे सर, एलोकेट टेम्प करेंगे? टेम्प इज इक्वल टेम्प टू इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू नोड कर देंगे, ठीक है। फिर अब लिंक कैसे करेंगे? ये मेमोरी एलोकेट हो चुकी है अभी तक, ये हो गया। चले लिंक करने से पहले इसके डाटा पार्ट में बताएं कि सी कैसे स्टोर कराएंगे। सर टेम्प डॉट डाटा में सी स्टोर करा दे। टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। नासिर, सना, Yes, sir. अब बताओ ई और सी को बेटे लिंक कैसे करेंगे? सोबिया आप बताओ बेटे। सॉरी सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे नहीं पता था कि आपने इससे पीछे क्या पढ़ा है। अल्लाह ताला आपको जल्दी रिकवर करे। सुमहा आप बताओ बेटे। यस सर। अब बताओ बेटे, ई और सी को लिंक करना है, कैसे लिंक करेंगे? ये क्या करेंगे? टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू सी। ये तो कर सर लिया, टेम्प के डाटा में सी आ गया। ई और सी को लिंक करना है, ई का एड्रेस रूट में पड़ा हुआ है और सी का एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है। रूट Sir, root equal to 10. रूट इज सर इक्वल टू रूट टेम्प डॉट करेंगे ना, तो हाँ रूट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो क्या होगा कि रूट के अंदर सी वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं ई और सी आपस में लिंक हो। तो ये रूट डॉट लेफ्ट कौन बता रहा था? सुमहा आप बता रही थी बेटे। सर मैं बता रही थी मुकद्दस। जी मुकद्दस बताओ बेटे। रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू टेम्प। शाबाश। अब देखो आप लोगों ने वो लिंक लिस्ट और लिंक स्टैक वगैरह की प्रैक्टिस की है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, चीज़ों को लिंक कैसे करना है। तो रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि टेम्प का एड्रेस इसके ई के लेफ्ट वाले रूट के लेफ्ट वाले हिस्से में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। और दूसरा हम लोगों ने क्या करना है कि सी के लेफ्ट और राइट पे नल स्टोर करवाना है, तो ये कैसे करेंगे?
सर टेम्प डॉट लेफ्ट भी नल कर देंगे और टेम्प डॉट राइट भी। एक्सीलेंट। टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू नल। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि सी के जो लेफ्ट और राइट है वो हमारे पास नल हो गए। अच्छा, एहसन आए में एहसन लतीफ। यस सर। अच्छा, अब बताओ बेटे, जी के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है और उसे ई के साथ लिंक करना है, तो कैसे करेंगे? सर एक पॉइंटर ले लें। ठीक है, ये इसी को रीयूज कर सकते हैं टेम्प को ना, क्योंकि देखो रूट डॉट लेफ्ट को टेम्प से लिंक कर दिया ना, तो अब टेम्प को रीयूज कर सकते हैं। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प न्यू बी नोड। ठीक है, वेरी गुड। ये अभी इसे साथ साथ बी ड्रॉ भी कर लेते हैं। मेमोरी एलोकेट होगी, फिर बी नोड डाटा इज इक्वल टू जी। ये बी नोड तो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, ये और टेम्प के अंदर उसका एड्रेस आएगा। टेम्प टेम्प तो अभी टेम्प के अंदर इस नोड का एड्रेस है, तो टेम्प डॉट डाटा शाबाश इक्वल टू जी। इज इक्वल टू जी। तो ये करने से क्या और हुआ, इसके डाटा पार्ट में जी आ गया। अब इन दोनों को लिंक करना है, ई को और इसको जी को। रूट रूट हम्म, डॉट राइट इज इक्वल टू रूट डॉट राइट इज रूट इक्वल डॉट टू राइट इज इक्वल टू टेम्प करते टेम्प। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो रूट डॉट राइट इज इक्वल टू हम लोग टेम्प करेंगे, तो अब हमारे पास जो है वो क्या हो गया कि ई और जी जो हमारे पास में कनेक्ट हो गए। और फिर इसके राइट को हमने नल करना है, इसके लेफ्ट साइड पे एक और नोड का एड्रेस आएगा ना, तो टेम्प का काम खत्म हो गया, टेम्प को यहाँ पे कर देते हैं। तो इसके राइट को नल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आसान काम है, मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो टेम्प टेम्प डॉट राइट शाबाश, टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू नल। तो हमारे पास जो है वो ये हुआ कि इसका जी का राइट जो है वो नल हो गया। अब आखिरी काम करना है कि एक और नोड क्रिएट करनी है एफ, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो जी और एफ को आपस में कनेक्ट करना है। तो मेमोरी में एलोकेट कर देता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड बी नोड करेक्टर। तो ये मेमोरी एलोकेट हो गई, इसका एड्रेस जो है वो हमारे पास आ गया टेम्प के अंदर। टेम्प के अंदर भी इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। अगला जो आसान काम है वो भी मैं कर लेता हूँ। टेम्प डॉट डाटा इक्वल टू क्या था, एफ था, तो उसके डाटा पार्ट के अंदर हमारे पास एफ आ गया। उससे अगला काम भी मैं कर लेता हूँ आसान वाला, कि लेफ्ट और राइट को नल कर देना है। तो टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू नल। ये हमारे पास हो गया, ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। तो अभी ये सूरत हाल है कि हमारे पास ये दो पॉइंटर्स हैं, टेम्प और रूट। टेम्प के अंदर एफ वाली नोड का एड्रेस है, रूट के अंदर हमारे पास ई वाली नोड का एड्रेस है। अब मुझे कौन बताएगा कि ई सॉरी जी और एफ को कैसे कनेक्ट करेंगे? तंजील, आप ट्राई करोगे बेटे? तो कीर, आप ट्राई करोगे बेटे? उमर, वहाब, वहाब आप ट्राई करोगे बेटे? ओके, किस किस को पता है जी और एफ को कैसे कनेक्ट करेंगे? जस्ट रेज सर योर मैं हैंड, बताऊं। जस्ट रेज योर हैंड, हाथ हाथ रेज करें। ओके, जहरा आप बताओ बेटे। सर हम जो जी का लेफ्ट पार्ट है उसमें एफ का एड्रेस स्टोर करेंगे।
हाँ कैसे, अब जी का हमारे पास एड्रेस डायरेक्टली नहीं पड़ा हुआ, हमारे पास सिर्फ एफ का एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है और ई का एड्रेस रूट में पड़ा हुआ है। तो ये बात तो आपकी ठीक है कि जी के लेफ्ट में हम लोग एफ का एड्रेस स्टोर कराएंगे, लेकिन जी के लेफ्ट तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन जी का डायरेक्ट हमारे पास एड्रेस नहीं है ना, हमें अल्टीमेटली रूट के थ्रू सर अगर पहुंचना हम पड़ेगा। तो रूट के राइट साइड पे जाएं, वेरी गुड, स्टेप बाय स्टेप। रूट डॉट राइट, रूट डॉट राइट, हाँ रूट डॉट राइट से हमारे पास जी वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर हमने राइट के लेफ्ट पे जाना है तो डॉट लेफ्ट करेंगे फिर। वेरी गुड, डॉट लेफ्ट इस जगह पे पहुंच इज चुके इक्वल हैं टू अभी हम टेम्प। लोग यहाँ पे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या करेंगे, रूट से हम लोग जाएंगे जी तक। रूट से जी तक कैसे पहुंचेंगे? रूट डॉट राइट से हमें जी वाली नोड का एड्रेस मिल जाएगा, और फिर उसके लेफ्ट में हम लोगों ने एफ वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। तो राइट डॉट लेफ्ट करके हम लोग जो है वो एफ वाली नोड तक आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट डॉट राइट, रूट हमारे पास जो है वो ई है, तो डॉट राइट से करके हम लोग जी वाली नोड तक पहुंचेंगे, रूट डॉट राइट। और फिर यहाँ से हम लोग जी वाली नोड पे पहुंच गए। अब यहाँ से लेफ्ट इसका सेट करना है, तो डॉट लेफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये जो एफ वाली नोड है इसका एड्रेस हमारे पास टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू टेम्प। तो इससे हमारे पास ये लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव। तो अब हम लोगों ने ये सारे का सारा कोड लिखा है, जिसके थ्रू हम लोगों ने जो है वो क्या किया है कि ये 4 नोड्स जो है वो हम लोगों ने क्रिएट की हैं, और उनको आपस में जो है हम लोगों ने लिंक कर दिया। ऑफ कोर्स ये कोड लिखने का मकसद, हम लोग एक्चुअली जब ट्री बना रहे होंगे तो इस तरह एक एक नोड करके हम लोग इस तरह ट्री नहीं बना रहे होंगे। हम लोग जो है वो कोई एक इंसर्ट का फंक्शन लिखेंगे, जेनेरिक फंक्शन होगा जिसके अंदर हम लोग अप्रोप्रिएट जगह पे जाके हम लोग उस नोड को जो है वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो लेकिन कोड जो है वो हमारे पास कुछ इस किस्म का ही होगा कि हम लोग जो है वो मेन आइडिया यही होगा कि एक नोड तक पहुंचेंगे जिसके लेफ्ट या राइट पे हम लोगों ने वैल्यू को इंसर्ट करना है, उसके लेफ्ट या राइट को जहाँ पे भी उस वैल्यू को इंसर्ट करना है उसको जो नई मेमोरी हमने एलोकेट की होगी उसको उसके साथ जो है वो लिंक कर देंगे। तो मेनली हमारे पास यही काम होगा। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि अब हम लोग लेट्स से टेम्प का स्कोप हमारे पास खत्म हो गया, सिर्फ रूट नोड का एड्रेस है, ठीक है। तो रूट नोड को यूज करते हुए हम लोगों ने ई को डिस्प्ले करना है। वी जस्ट वांट टू डिस्प्ले ई, ठीक है। तो ये कैसे डिस्प्ले करेंगे ई को, अपना हाथ रेज करके मुझे बताएं। जी आकिल आप बताओ बेटे। सर रूट के डाटा पार्ट में जो ई स्टोर है हम सी आउट करा देंगे रूट डॉट डाटा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि सी को कैसे डिस्प्ले कराएंगे, हाथ रेज करके बताएं। जी अब्दुल मजीद आप बताओ बेटे। सर रूट डॉट लेफ्ट डॉट डाटा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब आखिरी सवाल है, ये भी आप मुझे हाथ रेज करके बताएंगे। एफ को डिस्प्ले करना है, तो एफ को कैसे डिस्प्ले करेंगे, हाथ रेज करके। जी हम आप बताओ बेटे। सर रूट डॉट राइट डॉट लेफ्ट डॉट डाटा। वेरी गुड, रूट डॉट राइट से जी पे आगे, डॉट लेफ्ट से एफ पे आगे, और डॉट डाटा से हम लोगों ने उसका डाटा पार्ट जिसके अंदर एफ पड़ा हुआ था वो हम लोगों ने जो है वो डिस्प्ले करा दिया। अच्छा फातिमा आप ये बताओ बेटे कि हम लोगों ने ये देखना है कि सी और जी को कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना सी इज इक्वल टू जी, डबल इज इक्वल टू जी, तो इस तरह हम लोगों ने कंपेयर करना है कि जो ई के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो जी ई के राइट साइड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके इक्वल है या नहीं। तो ये हम लोग कैसे, इसकी कंडीशन क्या बनेगी, मतलब समझ आ गई। बेसिकली देखना है कि सी जी के इक्वल है या नहीं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड। तो कैसे करेंगे,
मतलब मेरे कहने का मतलब शायद क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है। हम लोगों ने ये कहना है कि सी जो है वो हमारे पास जी के इक्वल है या नहीं, ये हम लोगों ने देखना है। तो ये इसके वो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड, वी वांट टू डू दिस स्टार्टिंग फ्रॉम द सर इसमें हम पहले रूट डॉट लेफ्ट डॉट डेटा इक्वल टू रूट डॉट राइट एक्सीलेंट, डॉट डेटा। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर ये फॉल्स होगा। ठीक है, किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के लिए ट्रू हो सकता है? नो सर। क्यों? सर बिकॉज बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट वाली वैल्यूज ग्रेटर देन होती हैं राइट वाली से। हाँ, स्मॉलर देन होंगी ना, लेफ्ट वाली सॉरी वैल्यू से वो स्मॉलर। राइट वाले से स्मॉल। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो बेसिकली किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर एक नोड की हमारे पास अगर एक नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड एक्सेस करते हैं तो ये कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी कि जैसा रूट है तो रूट डॉट लेफ्ट डॉट डाटा इज इक्वल टू रूट डॉट राइट डॉट डाटा, ये हमेशा फॉल्स होगी। अच्छा, मुझे कोई ऐसी कंडीशन आप बता सकते हैं हाथ रेस करके कि जो हमेशा ट्रू हो? सर कहना है जी जहीर, आप बताओ बेटे, जहीर अहमद। सर इसमें एक कंडीशन हमेशा ट्रू होगी बाइनरी सर्च ट्री में कि लेफ्ट वाली वैल्यूज ऑलवेज स्मॉलर होंगी राइट वाली से। तो अगर हम लोग रूट से स्टार्ट करें और मतलब रूट नोड से स्टार्ट करके अगर कोड में ये चीज लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? कोडिंग का थोड़ा सा इशू है। नहीं, जिस तरह ये भी फातिमा ने बताया था ना, रूट डॉट लेफ्ट डॉट डाटा, उससे हम लोग सी तक पहुंच जाएंगे। इक्वल टू रूट डॉट राइट डॉट डाटा, उससे हम लोग जी तक पहुंच जाएंगे, तो पता चल जाएगा दोनों सेम है या नहीं। तो इसी कंडीशन को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट चाइल्ड हमेशा राइट साइड चाइल्ड से जो है वो छोटा होगा, इसे कोड में कैसे लिखेंगे? सॉरी सर। देखिए, रूट करेंगे ना तो रूट से हमारे पास ई वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, एरो लेफ्ट करेंगे तो हमारे पास सी वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, और एरो डाटा करेंगे तो हमें उसके डाटा तक पहुंच जाएंगे। तो रूट एरो लेफ्ट एरो डाटा इज लेस देन रूट एरो राइट एरो डाटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू होगी। अच्छा, वैसे तो मैंने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन अब आप लोग जो है वो मुझे सही आंसर कर रहे हैं, तो मेरा भी ज़्यादा सवाल पूछने का दिल कर रहा है ताकि कहीं ना कहीं पे तो आप लोग फंसे ना। ये कंडीशन मुझे कौन हाथ रेस करके बताना है, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी या फॉल्स होगी? रूट डॉट राइट इज ग्रेटर देन रूट डॉट लेफ्ट। हाथ रेस करके बताना है, जो भी स्टूडेंट जो है ना ये सही बताएगा उसको भी मैं जो ओके जहीर आप बताएं बेटे। जहीर अहमद। सर रूट जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो उसमें ऑलवेज ट्रू होगी और नीचे वाली में भी ट्रू होगी। सर एक्चुअली एक ही इसका मुझे कंडीशन है समझ ना, नहीं आ रहा। कंडीशन तो एक ही है ना, बस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि रूट डॉट राइट इज ग्रेटर देन रूट डॉट लेफ्ट। तो ये कंडीशन हमारे पास हमेशा ट्रू होगी, हमेशा फॉल्स होगी। क्या सर होगा? थोड़ा सा आप करें इसे और मुझे वहां से आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं ट्री से इसी कोड को। ये ट्री आ गया आपके पास। चलिए पहले हम लोग आंसर ले लेते हैं फिर इसको एलाबोरेट करते हैं। अच्छा, जी थैंक यू। एहसन आप बताओ बेटे, एहसन लतीफ। यस सर ट्रू होगी। हमेशा ट्रू होगी, राइट? ओके, जो लोग इसे डिसएग्री करते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, बाकी सारे अपना हाथ लोअर कर दें। सर हाथ से हाथ रेज करके। अगर आप एग्री नहीं करते तो आप अपना हाथ रेज करें, अगर आप एग्री करते हैं तो अपना हाथ लोअर कर दें। तो सो एवरीवन हु सेज दैट दिस कंडीशन वुड ऑलवेज बी ट्रू वुड लोअर देयर हैंड, अपना हाथ जो है वो आप लो कर दें। इतने लोग डिसएग्री कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा ना बताओ बेटे, आपने तो आंसर दिया था कि ये हमेशा ट्रू होगी, और अब आप कह रहे हो डिसएग्री कर रहे हो कि हमेशा ट्रू नहीं होगी।
जी फातिमा, आप बताओ बेटे, आप क्यों डिसएग्री कर रही हो? सर क्योंकि हमारे पास मतलब राइट साइड पे लेफ्ट से ग्रेटर वैल्यू भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। नहीं, बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा जो है वो राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा हमारे पास जो है वो बड़ी होगी लेफ्ट साइड से। अच्छा मुकद्दस, आप बताओ बेटे, आप क्यों डिसएग्री कर रही थी? सर इनमें तो एड्रेसेस होंगे ना, रूट डॉट राइट में और रूट डॉट लेफ्ट। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो देखो, जो रूट डॉट राइट है इसमें सी का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो रूट डॉट सॉरी लेफ्ट में, रूट डॉट लेफ्ट में सी का एड्रेस पड़ा हुआ है और रूट डॉट राइट में जी का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एड्रेसेस को तो हम लोग कंपेयर करें तो हो सकता है कभी राइट का एड्रेस पड़ा हो, कभी लेफ्ट का एड्रेस पड़ा हो, वैल्यूज को तो नहीं कंपेयर कर रहे। ये जो चीज है, ये जो कंडीशन लिखी है, वी कैन नॉट से कि ये हमेशा दिस थिंग माइट बी ट्रू माइट बी फॉल्स। मतलब अगर एड्रेसेस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तो माइट बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर हम लोग ये लिखते कि रूट डॉट राइट डॉट डाटा, अब डाटा पे जब पहुंच गए ना तो डाटा हमेशा बाइनरी सर्च ट्री में जो राइट नोड का डाटा वो हमेशा जो है वो लेफ्ट नोड के डाटा से बड़ा होगा। रूट डॉट लेफ्ट डॉट डाटा, फातिमा आप जो बेटे बात कर रही थी ना, वो ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। सो दिस कंडीशन वुड ऑलवेज बी ट्रू इन अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। सो दिस कंडीशन वुड ऑलवेज बी ट्रू इन अ बाइनरी सर्च ट्री। वाई? बिकॉज जो किसी भी नोड के राइट साइड पे जो नोड है उसका जो डाटा है वो हमेशा जो लेफ्ट साइड पे नोड है उसके डाटा से हमारे पास वो हमेशा वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है, दिस माइट बी ट्रू दिस माइट बी फॉल्स, क्योंकि हो सकता है कि जो लेफ्ट साइड पे जो एड्रेस है इसका एड्रेस फर्ज करो हो 50 हो, राइट, और इसका जो एड्रेस है वो हो सकता है हमारे पास 40 हो, राइट। तो उस सूरत में ये कंडीशन जो है वो ट्रू फॉल्स हो जाएगी, राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट। हो सकता है इसका एड्रेस जो है वो हमारे पास 30 हो, इसका एड्रेस हमारे पास जो है वो 60 हो, तो उस सूरत में हमारे पास राइट का एड्रेस लेफ्ट के एड्रेस से बड़ा है। तो एड्रेस कुछ और चीज़ है और उसका जो डाटा पार्ट है वो हमारे पास कोई और चीज़ है। तो दिस कंडीशन वुड ऑलवेज बी ट्रू एंड दिस कंडीशन वी डोंट नो, दिस कंडीशन माइट बी ट्रू माइट बी फॉल्स, राइट। सो इज दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है मुकद्दस बेटे, यू गॉट मार्क फॉर इट। इसको मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो?